हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी वाली वीडियो है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जैसे कि आप जानते हैं, यूकेएसएससी ने आज जो है उत्तराखंड में 854 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। और इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमें कि इसमें किस किस पद पर वैकेंसी आई है और किस किस में कितने पद हैं, उसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है, क्या रखी गई है और पेपर किस प्रकार से होगा। तो इसमें जो मेनली वैकेंसी है, मुख्य रूप से जो उत्तराखंड में काफ़ी चर्चित भी रहती है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के काफ़ी पदों पे भर्ती है, 200 से अधिक पदों पे। ग्राम विकास अधिकारी के 300 कुछ पदों पे भर्ती है। सहायक समीक्षा अधिकारी के 20 में पद हैं और सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पद हैं। सहायक प्रबंधक उद्योग में भी 70 पद हैं और अन्य भी बहुत सारे पद हैं, लेकिन उनमें कम है। ज़्यादा जो यहाँ पर पद है वो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी में है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षिक योग्यता इसमें क्या रहेगी और चयन का क्या तरीका रहेगा। तो इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आयोग ने साफ लिख रखा है कि अगर शैक्षिक योग्यता अलग अलग पदों के लिए सेम है तो उसमें उन पदों के लिए एक ही भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर 2-3 पदों के लिए, 4 पदों के लिए, 5 पदों के लिए शैक्षिक योग्यता एक समान है तो उसके लिए एक ही पेपर का आयोजन होगा। ठीक है, आपने प्रत्येक जगह आवेदन करना है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपका चॉइस के आधार पे आपको कोई भी पद मिल सकता है। हाँ, अगर आपने ज़्यादा अच्छी मेरिट बना रखी है तो आपका सिलेक्शन उसी में हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा डिस्कस करते हैं कि इसकी जो वीडियो है, इसका जो विज्ञापन है उस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से उन्होंने पदों का विवरण दे रखा है। तो ये विज्ञापन है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज ही जारी किया गया है, 6 तारीख का है। ठीक है, इसमें मेन जो डेट है वो है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तो आज है ही। आवेदन ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 10 नवंबर है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 दिसंबर रखी गई है। ठीक है, नेट बैंकिंग द्वारा फीस जमा करने की लास्ट डेट है 26 दिसंबर। और सबसे इम्पोर्टेंट डेट ये है कि इसकी जो लिखित परीक्षा होगी उसकी अनुमानित तिथि मई 2021 रखी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। उसके बाद देखो, ये पदों का विवरण है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी में 35 पद हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद छात्रावास अधीक्षक के भी 3 पद इसमें दिखाई दे रहे हैं और सहायक समीक्षा अधिकारी का 1 पद है। सहायक समीक्षा अधिकारी 2 पद, ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड राज्योत्सव परिषद में अलग अलग जगह है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं यहाँ पे, सहायक चकबंदी अधिकारी के पद हैं। लेकिन ग्राम पंचायत सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 292 पद हैं। ठीक है, सुपरवाइजर बाल विकास विभाग में, महिला सशक्तिकरण में बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के 34 पद हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है सहायक प्रबंधक उद्योग में 70 पद हैं और ग्राम विकास अधिकारी के 381 पद हैं और टोटल पदों की संख्या है 854। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ग्राम विकास अधिकारी के लिए केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है, जबकि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जहाँ पे कि 292 पद हैं, वहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास CCC लेवल का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये एक परीक्षा होती है, उसको पास करना होता है। ठीक है, तो चलो अब विज्ञापन थोड़ा आगे देखते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले OTR भरना पड़ेगा। OTR कंप्लीट करने के बाद आप इन पदों में से जहाँ जहाँ आप एलिजिबल हैं आप आवेदन करिए। और आपको अगर एक जैसे प्रकार के पद हैं तो उसके लिए एक ही परीक्षा देनी है। ठीक है, बार बार परीक्षा देने की आपको आवश्यकता नहीं है। सहायक समाज कल्याण अधिकारी में ये 35 पदों का विवरण ये अलग अलग दे रखा है उन्होंने। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद हैं, जनजाति के लिए नहीं है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो हमेशा बोलता हूँ EWS। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आ का व का मतलब है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। इसका फायदा केवल जनरल कैटेगरी को मिलता है। सामान्य में 21 पद है, टोटल 35। ये हॉरिजेंटल आरक्षण है और इसका ये लेवल दे रखा है उन्होंने वेतन का।
जो लेवल है वो ये है। शैक्षिक योग्यता इसके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न ऐसी संस्था से जो विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो, वहाँ से जो है आपको स्नातक की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी योग्यता भी केवल क्या है, स्नातक है। इसका मतलब इसके लिए, और अगर किसी और में भी स्नातक है तो वहाँ के लिए भी एक ही परीक्षा होगी। छात्रावास अधीक्षक में देखो, ये पदों का विवरण आपको दिख ही रहा है, लेकिन जो शैक्षिक योग्यता है वो इसमें भी सेम है जो फर्स्ट वाले में। तो इन दोनों के लिए एक ही परीक्षा होगी। ठीक है, आपको पेपर एक ही देना है। अब उसके बाद है सहायक समीक्षा अधिकारी। सहायक समीक्षा अधिकारी में जो वेतन का लेवल है वो थोड़ा हाई है, लेकिन देखते हैं इसमें शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है। तो इसमें एक कंप्यूटर टाइपिंग भी जो है रखी गई है ग्रेजुएशन के साथ, तो हो सकता है इसका पेपर अलग हो। ठीक है, उसके बाद है पदनाम सहायक समीक्षा अधिकारी, फिर से ये दूसरा वाला है। तो इसमें भी शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन के साथ साथ इसमें MS एक्सेल इत्यादि इनका भी ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी ज्ञान का परीक्षण भी होगा और टाइपिंग भी होगी मतलब आपकी। तो इसमें कई सारी चीज़ें जो है रखी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट पद है वो सहायक चकबंदी अधिकारी है। इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो इसमें भी इसका भी पेपर उन्हीं के साथ होगा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के साथ एक ही पेपर होगा इनका। ठीक है, आप अगर मेरिट में आते हैं तो आपके लिए सरल है इसमें प्रोसेस, बार बार पेपर नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद है संवीक्षक में एक ही पद है, तो इसके लिए ग्रेजुएशन अगर है तो इसके लिए भी सेम हुई है, लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ें मांग रखी है, इंग्लिश वगैरह मांग रखी है, तो इसका अलग पेपर होगा। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट, हम चलते हैं सीधे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में, जहाँ पे सबसे बड़े पदों की संख्या है 292। आप देख सकते हैं कुल पद 292 हैं, और इसमें जिलेवार पदों का विवरण इन्होंने ये दे रखा है कि अल्मोड़ा में इतना है, बागेश्वर में इतने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं चमोली में इतने हैं, इसमें यहाँ है, अलग अलग जिलों के हिसाब से। आप विज्ञापन में तो आप देख ही रहे हैं, इसमें भी देख सकते हैं। इसमें मेन बात जो ये है कि इसका लेवल 4 है, और जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो है ग्राम विकास अधिकारी के लिए, इससे पहले ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए इससे पहले इंटरमीडिएट होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने स्नातक कर दिया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्नातक के साथ साथ आपके पास जो है कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC लेवल का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके लिए एक परीक्षा होती है, तो अगर आप लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं इसको, तो आप आगे से इसको ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट कई जगह पे मांगा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पद है वो है सुपरवाइजर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरवाइजर का पद है बाल विकास विभाग में। अब इसमें क्या है, 34 पद है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पदों का विवरण तो आपने देख ही लिया है, लेकिन शैक्षिक योग्यता में जिसने समाजशास्त्र या होम साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा है, इसमें वही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो समाजशास्त्र से जिसका ग्रेजुएशन है और होम साइंस से जिसका ग्रेजुएशन है, उसके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं मैट्रन केयर से हॉस्टल इंचार्ज में। इसके लिए भी आप पदों का विवरण देख सकते हैं, और शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन है। हो सकता है आयोग इन सभी पदों के लिए एक ही परीक्षा भी करा सकता है, और उसके बाद आपका जो मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा। अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं तो आप टॉप रैंक वाला पद ले सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ग्रेड पे है। ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें शैक्षिक योग्यता लगभग जिनमें एक ही जैसी है। उसके बाद ये सहायक स्वागती, चलो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सहायक प्रबंधक उद्योग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया पद है, और मुझे लगता है इसमें बहुत कम कंपटीशन देखने के लिए इसलिए मिलेगा क्योंकि इसमें जो शैक्षिक योग्यता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि नहीं, ये तो कोई खास स्पेशल नहीं है, अथवा हाँ ग्रेजुएशन है इसमें भी, तो इसका भी मतलब टेस्ट एक जैसा ही होगा अन्य भर्तियों के जैसे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास अधिकारी में आप ये मानकर चलिए कि पदों का विवरण तो 381 है, बहुत अधिक संख्या में पद आ रखे हैं, और ये जिलेवार इन्होंने पदों का विवरण अलग अलग दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है
इसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है, इसमें CCC सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। तो अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ग्राम विकास अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट है तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी। इसमें चेंज सिर्फ ये है कि जो ग्राम विकास अधिकारी होता है वो ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आता है, वो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आता है। अब देखो यहाँ एक नई चीज इन्होंने लिख रखा है कि आयोग द्वारा, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आयोग द्वारा समान न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक वाले विभिन्न विभागों के 854 पदों को क्लब करके यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें समान अर्हता के पदों को एक ही चयन प्रक्रिया से भरा जा सके। इससे आयोग व अभ्यर्थी दोनों के श्रम व समय की बचत होगी। आवेदन पत्र में 4 पदों को छोड़कर अन्य पदों के विकल्प चयन का अवसर नहीं दिया गया है। चयन के उपरांत लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को विभाग या पद के चयन का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में एक नीति भी आयोग द्वारा प्रकाशित की जा रही है। अब आप कुल मिला के ये मान के चलिए कि जो एक तो जो महिला बाल विकास विभाग में जहाँ पे केवल महिलाओं की वैकेंसी होनी है, भर्ती होनी है, वहाँ पे वो अलग से पद ले रहे हैं, और दूसरा 1-2 पद और हैं जहाँ पे अलग है नहीं। तो इसके लिए एक ही परीक्षा होनी है आपकी, ठीक है। परीक्षा आपको एक ही देनी है, बस डिपेंड करता है कि आपकी मेरिट कितनी है। अगर आपकी मेरिट बहुत अच्छी है तो आपका अच्छा पद, जो जिसके वेतन लेवल ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, वो मिलेगा। अगर आपकी मेरिट कम है तो आपको लास्ट वाला पद मिलेगा, अगर लास्ट से भी नीचे है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये था एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, ठीक है। और लिखित परीक्षा के लिए साफ लिखा गया है कि 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 45 नंबर लाने अनिवार्य हैं। SC और जनरल और OBC के लिए, SC ST के लिए 35 नंबर, जिसमें माइनस मार्किंग भी होगी, और 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। और उसमें उन्होंने साफ लिख रखा है कि उम्र जो है इसमें 21 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष से और अधिकतम 42 वर्ष है, ये भी आप नोट कर लें। और जो इम्पोर्टेंट और बात है इसमें वो ये है कि एक और इम्पोर्टेंट है कि शारीरिक स्वस्थता, ये आरक्षण, ये सब तो नॉर्मल है। जो मैं एक आपको और इम्पोर्टेंट बात बता रहा था तो वो ये था कि ये आपका फीस का स्ट्रक्चर है, और चलो इतना ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।